हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज से मैं एचपी की कुछ सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में कहा था कि मैं जल्दी ही एचपी की और इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि एचपी का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें एचपी के क्वेश्चन मींस एचपी जीके के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज से मैं ये स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, सो आई होप दिस सीरीज विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्लियर इनहेबिटेंट्स इन द हिमालयंस फुट हिल्स वर। सो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे अर्लियर मतलब सबसे पहली जो जाति है वो कौन सी है। इनहेबिटेंट्स मतलब कौन सी उसमें जाति पाई जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं कोल्स, राजपूत, नंदास एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर जो होगा दैट इज ए। ठीक है, कोल्स। तो कोल जो थे वो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे। सबसे पहले मीन्स जो यहाँ पे इनहेबिटेंट्स थे वो कोल होते थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि जो कि नवपाषाण युग था उसकी संस्कृति की नींव इन्होंने ही डाली थी, कोल्स ने। ठीक है, और जो कोल जाति का हिमाचल प्रदेश में मतलब बसने का पता कैसे चलता है हम लोगों को। ठीक है, तो हाँ, हमें इस वजह से पता चलता है कि जो कुमाऊं की चंदेश्वर घाटी है। ठीक है, कुमाऊं की चंदेश्वर जो घाटी है वहां की चट्टानों से हम पता चलता है कि जो कोल्स थे वो अर्लियर हिल इनहेबिटेंट्स कहाँ के थे, एचपी के, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, और ये कुमाऊं की पहाड़ियां हैं कहाँ पे, तो ये एट प्रेजेंट आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज हु ऑर्गेनाइज्ड क्विट इंडिया मूवमेंट इन शिमला इन 1942। सो ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, भागमल सोठा, राजकुमारी अमृत कौर एंड बाबा कांशीराम। ठीक है, तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन देखना है कौन सा है। सो राइट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो है राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है कि 8 अगस्त 1942 को 1942 को कांग्रेस ने बॉम्बे में, ठीक है, कांग्रेस ने ये स्टार्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट। उस टाइम कांग्रेस एग्जिस्टेंस करती थी यहाँ पे इंडिया में। तो क्या हुआ था, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने बॉम्बे में गांधी जी ने, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट को, तो वो उन्होंने वहां पे स्टार्ट किया था। और अगर एचपी की बात करें, एचपी की बात करें तो ये यहाँ पे वहाँ महात्मा गांधी ने किया था, और एचपी में ये किसने किया था, ये राजकुमारी अमृत प्रीतम कौर ने किया था, सॉरी राजकुमारी अमृत कौर ने किया था। और उसमें इसमें एक क्वेश्चन और भी बहुत पूछा जाता है कि हमारी फर्स्ट वुमेन हेल्थ मिनिस्टर कौन थी, तो ये भी इंडिया की, तो ये भी राजकुमारी अमृत कौर थी। ठीक है, आई रिपीट कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि फर्स्ट वुमेन हेल्थ मिनिस्टर कौन थी इंडिया की, तो वो भी राजकुमारी अमृत कौर थी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हु वॉज द लीडर ऑफ दसास और नॉन आर्यन। इसको दसास भी कहते हैं, दस्यूस भी कहते हैं। ठीक है, और या फिर नॉन आर्यंस। तो ऑप्शंस है शांभर, देवदास, भारत, नन ऑफ द अबव। इसमें से एक मैं आपको स्टोरी से सुनाती हूँ, उसमें काफी मतलब डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है इसका शांभर। देखिए एक स्टोरी है इसमें, स्टोरी मीन्स थोड़ा आपको याद रहेगा कि अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, ऋग्वेद के अनुसार क्या हुआ था कि जो दस्यु राजा थे शांभर, ठीक है, और जो आर्यन के राजा थे, आर्यों के राजा थे वो थे दिवोदास। ठीक है, शांभर किसके थे, दस्यु के, जो दासास है मतलब, और दिवोदास किसके थे, वो आर्य राजा थे दिवोदास। तो इनके बीच में एक युद्ध हुआ था। ठीक है, और जो युद्ध है वो 40 सालों तक
चलता रहा था। और उसके बाद में अंत में एट लास्ट क्या हुआ कि दिवोदास ने एक प्लेस था उद्ब्रज, उद्ब्रज नामक स्थान पर शांबर को मार दिया था। ठीक है। और जो आर्यों के राजा थे, जो भी मैंने बताया दिवोदास थे आर्यों के राजा, तो उनका जो सलाहकार था, मतलब मुख्य जो उनका एडवाइजर था, वो थे ऋषि भारद्वाज। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकते हैं कि दस्यु और आर्यों के बीच में युद्ध कितने वर्षों तक चला था, तो ये 40 वर्षों तक चला था। या फिर जो दिव्योदास ने शांबर को कौन सी जगह पे मारा था, तो वो उद्ब्रज नामक जगह पे मारा था। ठीक है। या फिर आर्यों के राजा कौन थे, तो वो दिव्यदास थे। और दस्युओं के राजा कौन थे, शांबर थे। ठीक है। और एक और कि आर्यों के राजा दिव्योदास जो थे, उनका मतलब प्रमुख एडवाइजर कौन था, तो वो ऋषि भारद्वाज थे। ओके। नेक्स्ट है, हु वॉज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन एचपी। सो फर्स्ट है हमारे पास स्वामी परमानंद, महात्मा गांधी, लाला हरदयाल एंड भागमल सोठा। सो इसका राइट आंसर जो है वो भागमल सोठा है। तो धामी मूवमेंट हुआ था, ठीक है, 16 जुलाई 1939 को। तो इसमें क्या हुआ था कि एक सभा थी, प्रेम प्रचारिणी सभा थी, उसके अध्यक्ष थे भागमल सोठा। तो धामी मूवमेंट हुआ था, ये काफी मीन्स जब हिमाचल प्रदेश में स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि अपनी रियासतों को बचाने के लिए, सरकार के दमन से बचाने के लिए धीरे धीरे सभी अपनी सभाएं और करने लगे। और मीन्स जो है वो काफी अवेयर हो गए थे ये, तो इसलिए काफी एजिटेशन स्टार्ट हुए थे, आंदोलन स्टार्ट होने लगे थे। उसमें एक धामी मूवमेंट भी एक है, जैसे प्रजामंडल है, सिरमौर का जैसे पझोता है, इस तरह के। ठीक है। सो नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, एट विच प्लेस डज द सतलुज रिवर एंटर एचपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। मतलब सतलुज जो रिवर है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे एंटर करती है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शंस है शिवकी, स्पीति, रामपुर एंड कल्पा। तो इसका राइट आंसर जो है, सबको पता है आपको कि शिवकी है। और कई बार ऑप्शन में शिवकी ना देकर किन्नौर भी दिया जाता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि शिवकी जो है वो किन्नौर में भी में ही पड़ता है। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां हैं। ठीक है, सतलुज, ब्यास, रावी, यमुना एंड चिनाब। तो उसमें से सतलुज जो है वो सबसे बड़ी रिवर है। ओके। और ये जो है वो कहाँ पे, किन्नौर के शिवकी में एंटर करती है सबसे पहले। और फिर क्या है कि ये सतलुज जो है वो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में होते हुए किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर में फ्लो करती है। ठीक है। और ये सबसे लार्जेस्ट नदी है, इसकी जो मतलब कोर्स है वो 320 किलोमीटर है। ओके, सतलुज का। नेक्स्ट चलते हैं, विच माउंटेन रेंज फॉर नोन एज मानक पर्वत इन एशियन टाइम्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कौन से पर्वत को मानक पर्वत भी कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है, और क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सो प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस को आप थोड़ा ज्यादा फोकस किया कीजिए। सो इसका ऑप्शंस देखते हैं, धौलाधार, जांस्कर, पीर पंजाल एंड शिवालिक। सो राइट आंसर है शिवालिक। ठीक है। सो इसके बारे में एक बात करूं तो शिवालिक माउंटेन, या फिर इसको मानक पर्वत भी कहते हैं और मैनाक पर्वत भी कहते हैं। ठीक है। मैनाक पर्वत भी कहते हैं, मानक भी कहते हैं। यहाँ पे हमें क्या पूछा है, मानक पूछा है। ठीक है। सो इसकी जो हाइट है, और हाँ, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज लोअर हिमालयाज इन हिमाचल प्रदेश। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक। ठीक है। आप जानते ही होंगे कि हमारे हिमाचल को 3 माउंटेन्स मतलब में डिवाइड किया गया है, तो ये लोअर हिमालय भी इसको कहते हैं। ठीक है, लोअर हिमालयस। ठीक है। और
इसके जो कुछ पार्ट्स हैं, लोअर हिमालयस मतलब नीचे की जो पार्ट्स हैं, एंड सम पार्ट्स ऑफ द कांगड़ा, ऊना, सिरमौर एंड बिलासपुर फॉल इन शिवालिक माउंटेन रेंज। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि शिवालिक को मानक पर्वत या फिर मैनाक पर्वत भी कहा जाता है। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Which building in Shimla was the residence of A.O. Hume, who conceived the idea of founding Congress? ठीक है, सो पूछा गया है कि जो जिन्होंने कांग्रेस का आइडिया दिया था, कांग्रेस बनाने का आइडिया दिया था, ये आप सबको पता है कि कांग्रेस किसने बनाई थी, वो A.O. ह्यूम ने बनाई थी। ठीक है, तो लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आजकल मीन्स क्वेश्चंस का लेवल जो है वो काफी हाई हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि उन्होंने ये जो आइडिया दिया था कांग्रेस को बनाने का, वो कौन सी बिल्डिंग में दिया था शिमला के। ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शंस है कॉटन कैसल, रॉथनी कैसल, रिचमंड विला एंड डेल विला। ठीक है, सो इसका राइट जो ऑप्शन है दैट इज रॉथनी कैसल। शिमला में उन्होंने बनाने का आइडिया दिया था। और कांग्रेस की स्थापना हुई कब थी, तो ये हुई थी 1885 में। और इसके फर्स्ट जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, W.C. बनर्जी। ठीक है, और ये मतलब इसकी स्थापना किसने की थी, तो स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एंड यू आर एंजॉइंग द सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज बिल्ट इन पैगोडा स्टाइल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और यहाँ पे मैं आपको देखिए थोड़ा लिमिटेड सा बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज बिल्ट इन पैगोडा स्टाइल। देखिए यहाँ पे पूछा है पैगोडा स्टाइल्स, तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि मंदिर बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से पहले हम स्टाइल में आपको ओरली बता देती हूँ। जैसे एक पेंट स्टाइल होता है, पैगोडा स्टाइल, पिरामिड स्टाइल होता है, सतलुज वैली स्टाइल, शिकारा शैली या फिर नागर शैली होता है, गुम्बदाकार शैली होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये काफी स्टाइल होते हैं जो कि आपको हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में मिलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि जो पैगोडा स्टाइल का मंदिर है वो इन ऑप्शंस में से कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, ये इसका ऑप्शन है हडिम्बा। ठीक है, हडिम्बा देवी। सो देखिए पैगोडा स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, जो मतलब इस तरह के होते हैं, और इनमें क्या होता है कि पत्थर और ये लकड़ी से बनाए गए होते हैं, और ये आयताकार इस तरह की शेप में बनाए होते हैं। ठीक है, और इनमें इनको जो है वो पंच छत भी कहते हैं, लेकिन मतलब 5 छत वाले जिस तरह से मंदिर होते हैं उस तरह से बनाए जाते हैं। और सबसे पहले जो है, जो फर्स्ट है वो थोड़ी बड़ी रखी जाती है, मतलब इसकी जो है वो छत, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और ये लास्ट में इस तरह से। तो ये होते हैं पैगोडा स्टाइल के मंदिर। ठीक है, अ, और जब आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो मतलब पूरा इसका एक्सप्लेन करके आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पेंट स्टाइल होते हैं। ठीक है, पिरामिड कैसे होते हैं, सतलुज वैली स्टाइल किस तरह से होते हैं। तो ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पैगोडा स्टाइल के मंदिर हैं वो और कहाँ कहाँ पे हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये है, एक तो हडिम्बा देवी हो गया ये इस तरह से। ठीक है, हडिम्बा देवी, इसको डुंगरी भी कहते हैं, मतलब मनाली में है डुंगरी देवी। और एक और है त्रिपुरा सुंदरी, जो कि कहाँ पे लाई करता है, नगर में, कुल्लू में। और एक और है आदि ब्रह्मा, ये है खोकन में। ठीक है, और नेक्स्ट है सुगरा महेश्वर, जो कि किन्नौर में है। ये जितने भी मैंने आपको बताए ये सारे ही पैगोडा स्टाइल के टेम्पल्स हैं। ठीक है, आप जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। नेक्स्ट है, with which princely court was Nikka painter associated?
तो ये पूछा गया है कि कौन सी रियासत से निक्का पेंटर एसोसिएटेड थे, ठीक है। सो ऑप्शंस हैं चंबा, कांगड़ा, गुलेर एंड बिलासपुर। सो ये जो राइट ऑप्शन है दैट इज चंबा, ठीक है। तो देखिए चित्रकला मतलब लघु चित्रकला शैली जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में बहुत मीन्स फेमस रही है, ठीक है। तो ये चंबा की बात करते हैं अभी। चंबा में जो पहाड़ी चित्रकला है ये, तो वो कब से स्टार्ट मानी जाती है, वो राजा पृथ्वी सिंह के समय से शुरू हुई थी, ठीक है। चंबा की बात कर रही हूँ। तो वो जो पृथ्वीराज जो सॉरी राजा पृथ्वी सिंह हैं, वो 1641 से लेकर 1664 तक का उनका टाइम पीरियड था। और उन्हीं की रियासत में जो है वो निक्का पेंटर काफी फेमस हुए हैं, ठीक है। और निक्का पेंटर के अलावा भी चंबा रियासत में बहुत फेमस पेंटर्स हुए हैं, जो कि उनके नाम भी एक बार कर लेते हैं थोड़ा। रांझा, छज्जू एंड हरकू, ठीक है। निक्का तो फेमस थे, निक्का तो थे ही थे, बट इनके अलावा जो है वो रांझा, छज्जू एंड हरकू, ये भी वहाँ के फेमस पेंटर थे चंबा रियासत के, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, which Buddhist monastery is also known as the Ajanta of Himalayas? सो फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन है शेरलांग, दुआंग, डोमलैंग एंड ताबो। सो इसका राइट आंसर जो है वो ताबो है, ठीक है, जो कि लाहौल स्पीति में लाई करता है। सो ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जल्दी ही मैं अपनी नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ में मिलती हूँ। ओके, तब तक आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। ओके, सो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।